निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है आपको, हल करना है। कौन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक, आपका इसमें कितना क्वेश्चन है, तो आपका 6 क्वेश्चन है। ठीक, चलिए इसको हम हल करते हैं, कैसे बनता है से। कौन विधि, प्रतिस्थापन विधि। ठीक, चलिए तो चलिए 3.3 के हम शुरू करते हैं और हम लोग कोशिश करेंगे कि ये आज क्वेश्चन पूरा क्या हो जाए, खत्म हो जाए ना। आए, चलिए तो यहां पर देखते हैं, हम लिखेंगे पहले प्रश्नावली। प्रश्नावली मेरा हो जाएगा 3.3। ठीक, अपना अपना क्वेश्चन खाली देखते रहिए, ध्यान से देखिए, प्लस में यहां भी ध्यान दीजिए, वहां ध्यान दीजिए, यहां ध्यान दीजिए। ठीक ना। चलिए क्वेश्चन में आपका जो है इस तरह से दिया हुआ है, पहला के पहला है ना, पहला के पहला दिया हुआ है कि x + y = 14। x है ना, पहले यहां लिख दीजिए। चलिए x + y = 14 समीकरण 1। ठीक है, उसके बाद है x - y बराबर कितना है, तो 4 समीकरण 2 है। ठीक, कितना है, समीकरण 2 है। अब देखिए इसको हम किस तरह से कैसे बनाएंगे, बढ़िया ध्यान से समझना है। ठीक, देखिए सबसे पहले हम लेंगे समीकरण, है ना, 1 को लेंगे, है ना। तो पहले हम 1 से क्या करते हैं, 3 निकाल लेते हैं। और समझ गए ना, ऐसे लिखा लेते हैं ना, हम जो स्टार्ट किए थे बेसिक में बताए थे आपको। ठीक, तो चलिए हम लेते हैं x + y = 14। तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 14 माइनस में y। ये समीकरण मेरा हो गया 3। ठीक, तो बताइए प्रतिस्थापन विधि से जब हम लोग हल करते हैं तो बताओ क्या करते हैं, सबसे पहले समीकरण हम कितना निकालते हैं, 3 निकालते हैं। कितना निकालते हैं, 3 निकालते हैं। अब चलिए यहाँ पर, है ना, तो यहाँ पर लिखते हैं कि अब x का मान समीकरण कितना में, 2 में, है ना, 2 में रखने पर तो समीकरण 2 मेरा कितना है, तो समीकरण 2 मेरा है x - y = 4। यही है ना। आए, चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम x के मान को बैठाते हैं। तो देखिए x बराबर इतना है, तो x की जगह पर हम इतना रखेंगे। तो कितना रखेंगे, 14 माइनस में y और फिर -y = 4। ठीक है, अब यहाँ पर चलिए समीकरण हल कीजिएगा तो और जरूर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर 14 और माइनस में 2y हो जाएगा, बराबर में बताइए कितना, 4 होगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं और इसको ही पट ले चलिए, इसको ऊपर लेकर चलिए। तो 14 - 4 होगा बराबर 2y हो जाएगा, देखिए, है ना। तो यहाँ पर आपका 10 बराबर 2y हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कि 2y बराबर कितना, 10। तो इसलिए y बराबर 10 बटा में 2 5 10, इसलिए y का मान मेरा 5 हो जाएगा। y के मान कितना आया, 5। चलिए अब y के 5 आ गया, तो अब बताइए हम किसका काम करने वाले हैं, तो अब हम काम करने वाले हैं समीकरण 3 में, है ना। है, तो y का मान समीकरण कितना में रखेंगे, तो लिखेंगे y का, है ना, बोलिए, यहां लिखेंगे तो यहां पता लग जाएगा ना। बोलिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर, चलिए समीकरण 3 कहाँ है, तो x - 14, x बराबर 14 माइनस y। अब आगे बढ़ते हैं, तो x बराबर 14 माइनस y का मान मेरा हो गया 5, इसलिए x का मान हो जाएगा 9। अब हम लिखेंगे क्या कि अतः x बराबर 9 तथा y बराबर कितना हो जाएगा, 5। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक, बन गया आराम से। तो इस तरह से हम बना लेंगे। ठीक, अब जैसे में देखिए इसमें आपको प्रॉब्लम हो सकता है, एक बट्टा वाला है, ठीक ना, तो बट्टा वाला है तो उसको हम सीधा कर देते हैं, और दशमलव वाला एगो रूट वाला प्रॉब्लम हो सकता है ना,
हाँ, तो ये दोनों हम बना देंगे, लेकिन पहले उससे पहले हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 को एक लाइन में लिया के छोड़ देते हैं और फिर आप लोग आराम से बना लीजिएगा। तो देखिए एस है, एस माइनस टी बराबर आपका दिया गया है 3। ये समीकरण आपका 1 हो गया, है ना। उसके बाद है कि एस बटा में 3 प्लस टी बटा में 2 बराबर 6। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, इसको एलसीएम लेते हैं। कितना लेते हैं? एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम मेरा हो जाएगा 6, 3 दूनी है ना, 3 दूनी 6, तो यहाँ 2s 5 मत समझिएगा, और प्लस द्वितीय 6, तो यहाँ 3t बराबर कितना हो जाएगा? 6। एक मान लेंगे, तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, तो 2s प्लस 3t बराबर 36, है ना। ये समीकरण आपका 2 हो जाएगा। तो फिर आप समीकरण 1 से चाहे समीकरण 2 से फिर प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, यहाँ से बन जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं, बंद कीजिए। चलिए हम लोग चलते हैं चौथा, है ना, क्वेश्चन नंबर चौथा में चलते हैं, क्योंकि दशमलव है और दशमलव देख के सब बच्चा को डरा रहा है, ठीक ना। तो देखिए 0.2 हम लिखेंगे x, है ना, और प्लस 0.3 y बराबर कितना? 1.3। ठीक। अब कैसे करेंगे? तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2, है ना, 2/10 x प्लस 3/10 y बराबर 13/10। बोलिए, दशमलव से हम भिन्न में बदलने के लिए आपको सिखाएं कि नहीं? सिखाया है ना कि कैसे बदलता है। दशमलव के बाद जे अंक रहे उतना जो है आपका नीचे 1 पर 0 दे दीजिएगा, है ना। अब देखिए क्या करना है आपको, है ना। इसको क्या करना है, तो आपको 2x/10 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है यहाँ पर? जल्दी बताइए। आए नहीं, एकदम खूब बढ़िया समझिए, आपको समझ में खूब अच्छा से आ जाएगा। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर एलसीएम लेते हैं ना, तो 10 हो जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा, तो 2x अब प्लस में हो जाएगा, है ना, फिर 10 से भाग देंगे 3y, अब बराबर आपका 13 कितना होगा? 10 होगा। अब आगे देखते हैं। ठीक। अब देखिए तिरछा तिरछी गुना करते हैं, तो बताइए 10 से गुना हो रहा है ना, एकदम छोटा कर देते हैं इसको, 2x प्लस 3y हो जाएगा। जल्दी बताइए। अब बराबर यहाँ पर 13 गुने 10 होगा। जल्दी बोलिए। अब बताइए, तो ये 10 जो दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है? गुना में है, तो पट्टी भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? तो देखिए अब हल्का हो जाएगा, यानी कि 2x अब प्लस में 3y बराबर, देखिए 10, 10 से 10 खत्म, इसलिए आपका 2x प्लस 3y बराबर 13 समीकरण 1। अब बताइए, क्या दूसरा का आप ऐसे निकाल सकते हैं? दूसरा वाला ऐसे निकाल लीजिएगा, और निकालने के बाद फिर आपको वही पॉइंट पर आ जाना है कि निकाल दें, निकाल दीजिएगा ना। जैसे में देखिए, 4 रुक जाइए पुनः, तो ये सब गड़बड़ा जाएगी फिर। 4 है ना, क्या है? 4x प्लस 0.5y बराबर 2.3 है। अब देखिए यहाँ पर इसको हम 4 डायरेक्ट 4x/10 कर देते हैं, और प्लस यहाँ पर 5y कितना करते हैं? 10, है ना, बराबर 23/10। बस ना, एलसीएम लेंगे तो 10 हो जाएगा। अब बताइए 4x प्लस 5y बराबर 23/10। अब बताइए कितना तिरछा तिरछी गुना, तो 10 इंटू 4x प्लस 5y बराबर 23 गुने 10। अब बताइए 4x प्लस 5y बराबर 23 गुने 10, अब बट्टा में 10, ये खत्म हो गया, इसलिए 4x प्लस 5y बराबर 23, ये समीकरण आपका 2 हो गया। अब बताइए यहाँ से बने कि नहीं बनेगा? बन जाएगा आराम से, बने कि नहीं बनेगा? सब खड़ के बोलिए कि हाँ बनेगा। चलिए बन जाएगा। तो अब हम आते हैं रूट वाला में, है ना, 5वां क्वेश्चन में आते हैं। केमा क्वेश्चन में आते हैं? 5वां क्वेश्चन में आते हैं। केमा में? 5वां में। तो चलिए देखिए 5वां क्वेश्चन को हम देखते हैं कि 5वां में क्या दिया गया है। ठीक, चलिए 5वां क्वेश्चन में दिया गया है आपका, ठीक है, देखिए
पांचवा क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि हाँ √2x प्लस कितना √3y बराबर कितना 0, समीकरण 1 हो गया है ना। इसी तरह से आगे देखते हैं हम लोग, तो √3x प्लस चलिए यही है ना। हाँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये जो रूट दिया हुआ है केवल अंक पर दिया हुआ है, न कि एबीसीडी के अक्षर पर। ठीक, चलिए अभी पहले बताइए कि हम लोग को क्या करना है। तो हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले देखिए रूट में किस तरह से कैसे बनाना है, इसको ध्यान से बढ़िया समझिए। कौन विधि से बनाना है, ये प्रतिस्थापन विधि से। तो आप समीकरण 1 को ले लीजिए, समीकरण है ना 1 से। ठीक, तो समीकरण 1 ले लेते हैं, √2x प्लस √3y इक्वल में 0 होगा। ठीक, यही ना। अच्छा, अब बताइए क्या होगा। तो √2x और बराबर -√3y होगा। बोलिए, ऊपर टी गया तो बताइए क्या हो गया, माइनस में हो गया, देख लीजिए एक बार। ठीक, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक, बताइए ये जो x बराबर क्या हो जाएगा x बराबर हो जाएगा -√3y, अब बट्टा में कितना, जल्दी बताइए, √2। ठीक, यही ना होगा। आए, क्या ये बात को ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि x बराबर 3/2 √y, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। ये बताइए आपका समीकरण कितना हो गया, 3 ना, कितना हुआ 3 हो गया। चलिए यहां तक समझ में आया आपको, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। चलिए अब लिखेंगे x का मान है ना, चलिए x का मान समीकरण कितना में रख दे, जल्दी बताओ। 2 में रखने पर। ठीक, तो समीकरण 2 को लेते हैं, कहाँ गया 2, ये है, कने गया, ये है √3x है ना। तो x और उसके बाद क्या है -8 y बराबर 0। अब चलिए और लेते हैं, √3 गुने कर दें, गुने कर देना, एक से जहां पर बताओ बुआ कितना रखें, इतना √3 आए, एक मिनट माइनस भी यहाँ है ना। हाँ चलिए माइनस भी है, इसको रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, और कितना हो जाएगा अच्छा चलिए ना, पूरा का नहीं, इतने रहने दीजिए ना, क्या दिक्कत है, इतने रहने दीजिए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। 3y अब बटे √2। ठीक, अब सही है, ऐसे वो गलत नहीं होगा। चलिए √2, यहाँ क्या होगा y आए, अच्छा, अब फिर -√8y बराबर 0। ठीक है, चलिए यहाँ पर टकरा जाए, दोनों में झगड़ा हो जाएगा रेड से। चलिए ठीक, अब बताइए दोनों में गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 9 है ना, 9 होगा ना, 9 के वर्गमूल 3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -3 है ना। अब बटे √2 है ना, चाहे डायरेक्ट यहाँ y ऐसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत। अब माइनस यहाँ पर कितना कितना है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, कितना कितना कितना, चलिए 8 को हम 4 देखिए तो 4 गुने 2 कर सकते हैं इसको, आप फिर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2√2 आएगा। हाँ, इतना भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, हाँ तो इसको 2√2 भी लिख सकते हैं। हाँ नहीं तो चलिए अभी रहने दीजिए, क्या दिक्कत है, जिससे काम चल रहा है उसे चलाते हैं। अभी एक मान लीजिए, एलसीएम लेंगे बउआ तो कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, √2 हो जाएगा। हाँ, √2 से तो -3y हो जाएगा, फिर माइनस ना, यहाँ पर गुना करेंगे। ठीक,
तो √2 और √2 में 8 से गुना, तो 8 दूनी 16, 16 के वर्गमूल 4 बराबर 0 हो गया। बताओ एक मान ले, जल्दी बताइए, एक मान ले, दिखाई दे रहा है ना। चलिए अब बताइए इस कंडीशन में क्या करें। माइनस कितना हो, पहले तो इसको क्या कर देंगे, माइनस कितना हो जाएगी जल्दी बताओ। 7 बाई अब बटे √2 बराबर कितना, 0/1 है। तिरछा तिरछी गुना कर दें तो -7y बराबर बताओ कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हाँ तो y बराबर बुआ कितना हो जाएगा, 0/-7, इसलिए y का मान कितना, 0। अब y के मान रख दोगे समीकरण कितना में, 3 में। 3 कहाँ है, 3 यही है ना, देखिए 3 यही है ना यहाँ, इसलिए लिख दीजिए 3 यही है ना। तो y के मान यहाँ पर रखिएगा 0, ध्यान से समझिए, यहाँ 0 रखिएगा ठीक। तो ऊपर गुना होगा तो 0 हो जाएगा, फिर 0 से भाग देंगे 0, इसका भी 0, दोनों 0 आंसर होगा। दिल है देखो तो, समझ में आया कि नहीं आया बताओ जल्दी, इतना उतार लीजिए आप लोग। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर 24 को हल कीजिए और इससे m का मान निकालिए। पहले हल करना है, पहले आपको हल करना है, उसके बाद m का मान निकालना जो नीचे दिया हुआ है। तो पहले आपको x और y दोनों का मान निकाल लीजिए और x और y दोनों मान बैठा के m के मान निकाल लीजिए, खूब आराम से बन जाएगा। जैसे में देखिए यहाँ पर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम 2 के, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है इसे देख लीजिए, 2x प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा आपका, 11 है, ये समीकरण 1 है। उसके बाद है 2x प्लस 4y है ना, 2x प्लस माइनस है 4y बराबर कितना है, -24 है ना। ये समीकरण आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। पहले हमको क्या करना है, हल करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये नहीं कह रहा है कि आप प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, चाहे ये विधि से हल कीजिए, कुछ नहीं कह रहा है। तो आपको जो अच्छा लगे वो विधि से हल कर दीजिए। तो देखिए हम यहाँ पर हल करते हैं, ठीक, क्या लिखते हैं। देखिए ये पहले से ही दोनों बराबर है, देखिए तो पहले से दोनों बराबर है ना। तो पहले से दोनों बराबर है तो हम क्या करेंगे, खाली लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करने पर, घटाने पर। चलिए समीकरण 1 में से समीकरण कितना, 2 को क्या करने पर, घटाने पर। तुम्हारा ध्यान कहाँ है, समझ में नहीं आता है, एकदम पागल का है। चल देखो यहाँ 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24। चलिए घटाने पर चिन्ह बदलेगा, चलिए यहाँ पर हो जाएगा माइनस प्लस प्लस, यही ना। अब यहाँ पर क्या, ये दोनों खत्म हो जाएगा, आई 4 3 7 y बराबर हो जाएगा 4 1 5 35 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर लिखें कि y बराबर 35/7 25 35, इसलिए y का मान 5 लिखेंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। अब समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या रखेंगे, देखिएगा 2x प्लस 3y बराबर 11, यहाँ पर 2x प्लस 3 गुने y का मान 5 बराबर 11, और लिखना नहीं छोड़ेंगे। 2x प्लस कितना, पंक्ति आई 15 बराबर 11, ठीक। अब बताइए कितना, 2x बराबर 11 माइनस 15 है ना, यानी कि आपका 2x बराबर कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो -4 है ना। हाँ इसलिए x बराबर -4/2, 2 दूनी 4, यानी x का मान -2 लिखेंगे कि अतः x बराबर -2 और तथा y बराबर है ना, तथा y बराबर
5, ये दोनों जो है आपका एक तो आंसर हो चुका है। ठीक, अभी एम का मान निकालना है। क्या निकालना है? एम का। तो वो भी देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन में दिया गया, कहाँ है। हाँ, y बराबर एम एक्स प्लस 3। अब लिखेंगे y बराबर एम एक्स प्लस 3। अब यहाँ देखिए y के जगह पर हम कितना रख दे, जल्दी बोलिए। y के जगह पर 5 बराबर एम गुन्ने -2 प्लस 3। आगे बढ़ते हैं, 5 बराबर -2m प्लस 3। अब हम 3 को इपट्टी भेज देते हैं, तब चाहे नहीं 3 को नहीं भेजते हैं, इसी को इपट्टी भेज देते हैं। तो ये प्लस में 2m हो जाएगा बराबर 3, अगला को इपट्टी भेजिए माइनस, ऐसे हो जाएगा। अब बताइए कि 2m बराबर कितना होगा? -2 होगा। ठीक, इसलिए m बराबर -2/2, 2 का 2, इसलिए m का मान -1। देखिए ये भी हो गया। ठीक, आगे है, देखिए आपका वर्ड प्रॉब्लम है। क्या है? वर्ड प्रॉब्लम है। तो वर्ड प्रॉब्लम में क्या दिया गया है, इसको देख लीजिएगा। वर्ड प्रॉब्लम में दिया हुआ है, जिसको शब्द समस्या भी बोलिए। दो संख्याओं का अंतर और 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अंतर, तो पहले हमको मानना पड़ेगा पहली संख्या और उसके बाद मानना पड़ेगा दूसरी संख्या। तो यहाँ पर हम लेते हैं क्वेश्चन कितना है, तीसरा का पहला, क्वेश्चन नंबर 3 के पहला को हम लेते हैं। ठीक, चलिए। मान लिया कि पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या, है ना, दूसरी संख्या y है। ठीक है, पहली संख्या बराबर x है तथा दूसरी संख्या बराबर कितना है? y है। ठीक, चलिए यहाँ तक हो गया। अब लिखेंगे पहले प्रश्न से बोल रहा है कि दोनों का अंतर 26 है। ये समीकरण 1 हो गया। दोनों का अंतर बोल रहा है ना कि 26 है। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है? अब लिखेंगे, अब दूसरे प्रश्न से कोई दिक्कत यहाँ पर बताओ? नहीं ना। अब दूसरे प्रश्न से, तो दूसरे प्रश्न से देखिए क्या कह रहा है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब एगो संख्या ई एगो संख्या ई। ठीक, तो एक संख्या के मतलब पहली संख्या की बात हो रहा है। पहले संख्या जो है दूसरी संख्या क्या है? 3 गुनी है, मतलब ई जो है ना एकरा से 3 गुना है, तो 3 से ही गुना होगा था ना, एक बराबर में आएगा। आया बात समझ में? अब बताओ x - 3y बराबर ही पटने कुछ है 0 है। समीकरण 2 हो गया। अब बताइए, बना लोगे यहाँ से? तो जो x के मान निकलेगा वो पहली संख्या, और जो y के मान निकलेगा वो दूसरी संख्या। खत्म। एक मिनट, इसको भी देख लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, देखिए दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक, यहाँ पर बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर कितना में? चलिए क्या है, तो क्या आप लोग बनाकर देखिएगा। ये फाइनल क्वेश्चन, ये खत्म। ठीक, आपको बनाना है, सुनिए ध्यान से। दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री क्या है? अधिक है। तो चलिए यहाँ पर क्या करते हैं, एक बड़ा कोण मानते हैं और एक छोटा कोण मानते हैं। मान लिया, ध्यान दीजिएगा, मान लिया कि बड़ा संपूरक बोल रहा है, हाँ, बड़ा संपूरक कोण x डिग्री तथा छोटा कितना है? y डिग्री है। समझ गया ना? डिग्री है। बड़ा कोण कितना है जल्दी बता दो, तथा दूसरा। अब देखिए ये जो है पहला क्वेश्चन, पहला प्रश्न से क्या कर रहा है इसे देखिएगा। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण, ये बड़ा कोण हो गया। ध्यान दीजिए, एक मिनट, पहले प्रश्न से ना, पहले प्रश्न से। चलिए बताओ ये कौन कौन है, जल्दी बताओ। बड़ा कोण। ये कौन कौन है?
छोटा कोण, तो बताइए ये बड़ा कोण है, बड़ा कोण छोटा से कितना ज़्यादा अधिक है? तो बताइए 18 बराबर दोनों को होने के लिए किस में 18 जोड़े हम? वाई में 18 जोड़ दिए, ऐसे हो जाएगा। अब बताओ एक से वाई कोई पट्टी लेके चलाइए, माइनस वाई बराबर 18, समीकरण 1 हो गया, जल्दी बताओ। हाँ, समीकरण 1 हो गया ना। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है? अब देखिए दूसरे प्रश्न से करते हैं, है ना। नहीं तो 1 मिनट और है, इसको क्या करूँ ना पहले कि इसको ऐसे में टार दूँ, ठीक। दो संपूरक, हाँ चलिए ठीक है था, चलिए कोई बात नहीं है। बड़ा कौन था, है ना, ये छोटा, यानी कि इतना था ना, तो बराबर हो गया। तो x माइनस वाई बराबर कितना हो गया? 18, समीकरण 1 हो गया, ठीक। और अब लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे? दूसरे प्रश्न से। अब दूसरे प्रश्न से क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा दूसरे प्रश्न। अच्छा ये पहले बताइए कि हम ऐसी बता रहे हैं कि तो उनके समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, कि अपना अपना काम में लगल हो। मुँह पहले ऐसे हटाइए। हाँ देखिए, तो ये तो प्रश्न के हिसाब से। और बताओ संपूरक कोण कहते किसको है? नहीं, हाँ सीधे ऐसे बोलेंगे कि जब दो कोण का योगफल कितना हो, 180 डिग्री हो। तो एगो बताओ थी कोण आपका कितना है, x है, वो कितना है? तो बताइए एगो समीकरण भी हो गया ना, तो कि दोनों का योगफल हम जानते हैं कि 180 डिग्री होता है। हो गया। अब दोनों बना लोगे यहाँ से। हो सकता है कि y के आपको काटना है तो खाली जोड़ने पर लिख दीजिएगा, क्योंकि देखिए दोनों का चिन्ह अलग अलग है, दोनों पहले से ही बराबर है। बोलिए बन जाएगा यहाँ से। क्या लिखोगे? समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, क्या करने पर? जोड़ने पर। अब बताइए जोड़ने पर तो कितना, x माइनस वाई बराबर कितना, 18, x प्लस वाई बराबर 180, यही ना। बताइए कितना है, दोनों खत्म हो जाएगा। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, जोड़ दीजिए कितना होगा, 8 है, 98 होगा कि नहीं होगा? तो बताओ x बराबर बउआ कितना हो जाएगा, कितना, 2 9 18, 2 9 18, 99 हो जाएगा। तो x बराबर कितना, 99। देखिए तो एगो x है थी, एगो 99 दिले है, और दूसरा का निकाल लोगे x का मान रखने पर। देख लीजिए एक बार, चलिए ये एगो दिले है 99 दिया हुआ है, दिया हुआ है ना। तो चलिए ये आपका खत्म, एक और समझ लीजिए खाली, ठीक। आप समझ लेना है, बनाना नहीं है आपको, बनाना है लेकिन हम आपको जो है समझा रहे हैं। देख लीजिए यो बन जाएगा। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद कितना रुपया, तो 3800 रुपया में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपया में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ध्यान से सुनिएगा। मान लिया कि पहले क्या दिया हुआ है, देख लो, बल्ले है। मान लिया कि एक बल्ले का कीमत कितना है, समझिए पहले। एक बल्ले का कीमत x रुपया तथा एक गेंद का कीमत y रुपया। अब बताइए एक गेंद के, एक बल्ले की कीमत कितना है, x रुपया है ना। तो ऐसा ऐसा के गो बल्ला है, 7 बल्ला है, तो 7x हो जाएगा, समझ गए। और प्लस गेंद के को है तो 6y हो जाएगा, और 7x प्लस 6y बराबर कितना, समीकरण 1 हो गया। इसी तरह से आगे निकाल लोगे। फिर बोल रहा है 3 बल्ले तो 3x प्लस 5 गेंद तब 5y, अब बराबर कितना, 1750। इसको अलग निकाल लोगे तो बताइए यहाँ से बनेगा कि नहीं बनेगा? तो बनाकर ट्राई करिए ना। नहीं, ये काम खत्म। फिर वर्ड ये भिन्न से रिलेटेड है, वो बन जाएगा आपका आराम से, है ना। चलिए तो